नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। साथ ही राजस्थान के आसपास के राज्यों में किस प्रकार, या कह सकते हैं मध्य भारत में मौसम जो बदलने वाला है, जिसकी जानकारी पहले भी दी थी, वह मौसम जो हम बदलने वाला है। एंटी साइक्लोन जो पहले आए WD के दौरान, जब राजस्थान के सभी जिलों में बूंदाबांदी बौछार की जो गतिविधियाँ हुई थी, उस दौरान एंटी साइक्लोन पूर्वी मध्य अरब सागर के आसपास था, तो इसका कोई विशेष साथ नहीं मिल सका हवा होगा। लेकिन इस समय बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और एक WD जो है 12 तारीख से उत्तर भारत के करीब के क्षेत्रों से होते हुए 12, 13, 14 के दौरान आगे गुजरेगा। तो 13, 14 के आसपास जो है गतिविधियाँ कुछ खंड वर्षा बौछार वाली राजस्थान के इक्का दुक्का स्थानों पर, और जबकि मध्य भारत के कई राज्यों में जो है खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं तेज रहेगी। और ये 12 तारीख की रात्रि शाम के आसपास से लगाकर WD उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा। निचले स्तर पर लगभग जो है एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो गुजरात के लगभग दक्षिण के आसपास है, और जिसके बारे में भी जानकारी दी थी कि जब इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के आसपास बनते हैं, तो कई बार जो है यहीं से सर्कुलेशन बनते हुए और जेट का प्रभाव भी विपरीत हवाओं के साथ यहीं से आगे बढ़ता है और हवाएं पुश होती है मध्य भारत में। ठीक वैसा ही माहौल बना हुआ है। और आने वाले दिनों में देखें तो इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर अरावली तक बादल छाने और बौछार वाली स्थिति कुछ क्षेत्रों में होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं 14 तारीख या 13 से 14 के आसपास। लेकिन ज़्यादातर मौसम राजस्थान में शुष्क रहेगा, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के करीब, या विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ है, इन क्षेत्रों में उड़ीसा से लगाकर वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। एक सर्कुलेशन जो है मध्यम ऊंचाई पर राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास भी जो है बनने जैसे संकेत मिल रहे हैं। हवाओं का घूर्णन यहाँ पर बना हुआ है, तो आने वाले दिनों में देखें तो हवाओं की गतिविधियाँ कुछ बढ़ सकती हैं राजस्थान के क्षेत्रों में अगले एक सप्ताह के बाद से लगाकर, जिसमें विशेषकर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने लगेगा। जैसे ही दूसरे सप्ताह का अंतिम समय निकल जाएगा, तीसरे सप्ताह की शुरुआत होगी, और मध्य जो दिन रहेंगे, या कह सकते हैं तीसरे सप्ताह के जब आधे दिन निकल जाएंगे, 18, 16, 17 के बाद से लगाकर 18, 19 तारीख के आसपास से लगाकर हवाओं का चलन बढ़ने लगेगा, तापमान बढ़ने लगेगा, और न्यूनतम अधिकतम तापमान दोनों ही तापमानों में जो है काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एकदम से जो है उमस वाली स्थिति और तेज हवाओं का रुख देखने को मिलेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सिलावस मारोड जंक्शन का 31.14 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान आज 4.33 डिग्री सेल्सियस रहा। आज भी पाले की स्थिति बनी रही हल्की, लेकिन इतना ज़्यादा पाला नहीं, लेकिन फिर भी आज भी पाले की स्थिति बनी हुई है। और ये पाले की स्थिति कल जो है अरावली रेंज के क्षेत्र में लगभग समाप्त हो जाएगी, लेकिन कल भी तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास न्यूनतम बने रहेंगे। अधिकतम आर्द्रता 85% रही, जबकि न्यूनतम आर्द्रता 21% दर्ज की गई। वायु दबाव 1028 मिलीबार, एक बार पुनः वायु दबाव बढ़ा हुआ है। हवाएं दक्षिण पूर्व से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की जा रही हैं। आने वाले दिनों में देखें तो तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों के आसपास हवाओं की गति राजस्थान के क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर 25 से लगाकर 35 किलोमीटर तक कहीं कहीं बढ़त देखने को मिल सकती है। और उस दौरान तापमान भी ज़्यादातर जिलों में जो है 30 डिग्री से लगाकर 32 डिग्री और कहीं कहीं 33 से 34 डिग्री तक भी दर्ज किए जाने की संभावनाएं बन रही है। वहीं फिलहाल देखें तो मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क है अगले 24 घंटों के लिए, और अब जो है ठंडक की स्थितियाँ हल्की बनी रहेगी। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो बढ़ते हुए बादल जो हैं यहाँ पर बौछार वाली स्थिति बनाने की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। मध्य भारत में वर्षा की घटनाएं बढ़ने लगेगी, और सक्रिय WD की फिलहाल देखें तो संभावनाएं फिलहाल नहीं है, लेकिन 18 तारीख के आसपास से लगाकर 22 तारीख के मध्य एक सक्रिय WD आने से पहाड़ी राज्यों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, और उसका असर रहेगा उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के जिलों से लगाकर, जिसमें हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की संभावनाएं उस दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। तब तक के लिए मौसम लगभग शुष्क ही बना रहेगा। वायु दबाव काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो कोई विशेष संभावनाएं फिलहाल नहीं है। आने वाले दिनों में जो है मौसमी घटनाएं केवल मध्य भारत के आसपास, और उसके बाद जो है उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास और विशेषकर हिमालयी राज्यों में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। यानी 17 से 19 के मध्य एक WD उत्तर पश्चिमी भारत के करीब पहुंचेगा, जिसका विशेषकर असर देखें तो 18 तारीख के दोपहर के बाद से लगाकर 19, 20, 21, 22 के मध्य देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से मौसम शुष्क होगा, लेकिन 22 से लगाकर 28, 29 फरवरी के मध्य फिर से WD की संभावनाएं रहेगी। और जैसे जैसे अंतिम सप्ताह का समय आएगा तो सक्रिय WD या WD के कुछ दक्षिण में रहने और मैदानी इलाकों में भी वर्षा ओलावृष्टि होने की संभावनाएं जो है बढ़ती जाएगी, और उस दौरान फसलों की कटाई का कार्य भी राजस्थान के कई जिलों में जारी रहेगा या शुरू हो जाएगा।
एक सप्ताह बाद से लगाकर राजस्थान के क्षेत्रों में जो है, पश्चिमी राजस्थान में जहाँ जीरे की फसल की खेती है अंतिम दिनों में है, तो वो उसकी कटाई शुरू हो जाएगी। साथ ही सरसों की फसल की कटाई का कार्य भी जो है शुरू हो चुका है कई दिनों से। तो अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पाली संभाग, इन क्षेत्रों में, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में जो है जारी हैं और ये बढ़ने लगेगा। तो उसके बाद जो है गेहूं की या अन्य फसलों की कटाई भी बढ़ने लगेगी, इसबगुल वगैरह। तो उस दौरान किसानों के लिए काफ़ी परेशानी वाला समय रहेगा, जिस पर लगातार आने वाले दिनों में जानकारी देते रहेंगे, जिससे किसान भाइयों का अच्छे से अच्छे तरीके से जो है समझ में आ सके आने वाले दिनों का मौसम। और वह जो है किसानों को जो फसल नुकसान होता है बारिश की वजह से, आंधी की, ओलावृष्टि की वजह से ज़्यादा जो है उनकी फसल सुरक्षा करवाई जा सके उनके द्वारा सही सटीक जानकारी देकर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।